दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट सितंबर 2026 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित सीटेट प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। यहाँ पर हम आपको सीटेट एग्ज़ाम 2012 से लेके सीटेट एग्ज़ाम फरवरी 2026 तक के टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इस क्लास में आपको सीटेट एग्ज़ाम 2012 से लेके सीटेट फरवरी 2026 तक के मैथमेटिक्स के टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमने जो लिया है वो 7 फरवरी 2026 के पेपर से लिया है। मैथ्स पेपर 2 से सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से प्रश्न लिया गया है। 7 फरवरी 2026 में प्रश्न पूछा गया था कि यदि a माइनस बी को 11.5 और ए बी को 3/4 कहा गया है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसमें आप जोड़ दें प्लस के 4ab तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, गिवन वैल्यू जो दिखा रखी है वैल्यू क्या है कि a माइनस बी जो 11/5 है 11/5 है, आप इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया 3/4। यहाँ ए बी का वैल्यू 3/4 है। 4 से आप 4 को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, 121 होता है और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या बचेगा 3/1 बचेगा, ऐसे बचेगा। ठीक है, अच्छा नीचे हमें 25 लाना है तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे 25 से क्या है मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप 25 से तो ये तो 121/25 था ही। ठीक है, ये ऐसे था और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू बन जाएगी वो 25 थी 75 75/25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे 25 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा 121 में आपको क्या कर देंगे 75 जो है वो जोड़ देंगे। 121 में क्या कर देंगे 75 आप जोड़ देंगे, जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी 196/25 प्राप्त होगी। ये जो वैल्यू मिल रही है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में मिल रही है, होल स्क्वायर में मिल रही है। क्या बन रही है 196/25, ये होल स्क्वायर में वैल्यू है। आपको चाहिए a प्लस बी क्या होगा, क्या कर देंगे अंडर रूट ऑफ 196/25। देखिए क्या 196 का जो अंडर रूट लेंगे तो वो जो होता है वो 14 होता है। 196 का जो स्क्वायर रूट लेंगे और 25 का होता है 5। यानी कि अगर आप 14 को हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है 5 टू जा कितना हो गया हमारे पास में 10 हो जाता है। ठीक है, 5 टू जा 10 हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या बचता है 4 बचता है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वैल्यू कितना है 2 टाइम्स 4/5। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा 2 टाइम्स 4/5 इज योर आंसर। कहाँ चला गया 2 सही 4/5 जो है वो पहले पार्ट को फॉलो कर गया, यानी ए पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो राइट आंसर बन जाता है। 2 सही 4/5 आपका सही आंसर बन जाता है। ए प्लस बी का वैल्यू बन गया 2 सही 4/5, तो पहला आंसर जो आपका सही आंसर बन जाता है। चलिए प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है तो चैनल आपका अपना है स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रश्न से। सेकंड प्रश्न क्या कहता है। हाँ, ये प्रश्न भी हमने 7 फरवरी 2026 के पेपर से लिया है। कि पेपर में प्रश्न जो है सीटेट पेपर 2 से लिया गया। क्या कहता है कि 2a मल्टीप्लाई बाई a क्या बनेगा b2a बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा अगर a को क्या करें 1 ये b को 6 लें, a को 1 b को 5 लें, a को 5 b को 1 लें, a को 6 b को
1 लें तो इसमें से कौन सा आंसर सही बनेगा जो इस तरह का वैल्यू बनाएगा। देखिए किस तरह से अगर हम इसको लेते हैं तो ये कहता है हमारे पास में कि 2a यहाँ पर हो और इसके अंदर मल्टीप्लाई बाई a कर दें तो आपको कुछ ऐसा मिले, जैसे कि यहाँ a मिल जाए, यहाँ 2 का आ जाए और यहाँ आ जाए b। ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू बन जाएगा। देखो अगर इसकी बात करते हैं, पहले केस में हम लेके चलते हैं, फर्स्ट केस को अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो है ये कहता है 2a, यानी a को अगर आप ले रहे हैं 1, यानी कि 2 के इन a को ले रहे हैं 1, तो a की जगह 1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ कितना a, यानी यहाँ 1 आए। ठीक है, और आपको जब इसको करेंगे तो b का आंसर क्या करेंगे, कहते हैं b को हम 6 ले रहे हैं, तो देखो क्या 1 1 जा तो 1 आ गया हमारे पास में। ठीक है, 1 1 जा 1 आ गया। ठीक है, 1 2 जा 2 आ गया, लेकिन b तो यहाँ मिला ही नहीं, b वाला पार्ट तो यहाँ आया ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। अगर इसको भी लेंगे तो 1 वाले पार्ट a को 1 लेंगे तो ये फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ना ही तो ये ठीक होगा ना ही ये सही होगा। आप थर्ड वाले को लेकर देख लेते हैं कि अगर हम ऐसा लें कि 2 इंटू यहाँ 5 ले लें और मल्टीप्लाई में यहाँ भी 5 ले लें तो देखते हैं क्या कहता है, 5 5 जा 25, यानी कि जो हमने a को 5 लिया था तो यहाँ नीचे भी 5 ही मिला, 25 यानी 2 कैरी हो गया हमारे पास में, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया, यानी 2 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, यानी कि b के प्लेस पे बन गया 1, यानी b 1 ही है। ठीक है, a के प्लेस पे बन गया 5 क्योंकि हमने 5 लिया था। ठीक है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, इसका मतलब ये इस दी गई कंडीशन को फुलफिल करता है, दैट इज़ थर्ड पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारे पास में, अगला प्रश्न यानी कि थर्ड प्रश्न जो है वो भी 7 फरवरी 2026 में पूछा गया था CTET के मैथ पेपर 2 में। क्या कहता है कि इफ़ यदि 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2 इजिकल टू 10/3 है, तो आपको वैल्यू बताना था 11x प्लस 21/2 का क्या मान होगा। देखिए ये एक समीकरण है, सोल्व करनी है। क्या करता है, ये कहता है 7x माइनस 1, ठीक है, और बटे 4। ठीक है, इस प्रकार से दिया, माइनस का 1/3 कहता है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आता है 2x माइनस, यहाँ कहता है 1 माइनस x अपॉन क्या कहता है 2 कहता है, और इसी इक्वल टू में 10/3 कह रहा है। इसे सोल्व करें तो ये वैल्यू 7x माइनस 1, ठीक है, अपॉन 4 माइनस का 1/3 ब्रैकेट के अंदर देखिए इसका एलसीएम 2 आएगा तो 2 दूना 4x बनेगा, माइनस का 1 और प्लस का x बनेगा और होल अपन 2 बनेगा। इस प्रकार से ये वैल्यू 10/3 में ऐसे कन्वर्ट होगी। ये ऐसे चल रहा है फिलहाल, 7x माइनस 1 अपॉन 4 एज इट इज़ होगा, माइनस का ये 1/3 है बाहर की बार, अंदर क्या बचेगा 4 और 5x माइनस 1 बनेगा, ऊपर बन जाएगा 5x माइनस 1 और नीचे 3 दूना 6 बन जाएगा, इजिकल टू 10/3 के बराबर आ जाएगा। अब इस पूरे का आप एलसीएम ले सकते हैं, पूरे का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 3 12 होता है, 4 3 12 होता है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 7 21x हो गया, यहाँ पे माइनस का 3 हो गया, अच्छा 2 12 माइनस का साइन बाहर भी है तो 2 साथ में लेंगे और ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन को ध्यान रखेंगे तो 5 2 जाए कितना 10x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इजिकल टू में 10/3 बन जाएगा। इस प्रकार से वैल्यू बन गई। ठीक है, इसको सोल्व कर देखो 21x प्लस के हैं, माइनस के 10x हैं, तो क्या बचेंगे जी, यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो क्या बचेंगे, यानी 11x तो ये रह गए। ठीक है, माइनस के 3 है, प्लस का 2 है। ठीक है, तो माइनस का 1 रह गया, माइनस का 1 रह जाता है, अपॉन में कितना चल रहा है 12 चल रहा है, और इजिकल टू किसके बराबर आ गया 10/3 के बराबर। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 10 का 3 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 थी 33x हो जाएगा, और माइनस का 3 बराबर, और 12 का जब उधर करेंगे तो 12 धाम 120 होता है, 120 में 3 जाके उधर प्लस हो जाएगा 123 बन जाएगा, तो 33x जो है 123 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है x, जो वैल्यू बन गया 123 अपॉन ऑफ 33। 3 से काटेंगे 3, इसको 11 बार काटेगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, यानी x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 41/11, 41/11 जो है वो वैल्यू हमारे पास किसकी मिल गई,
हमें x की प्राप्त हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर हमें x की वैल्यू इतनी मिल गई 41/11, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि भाई 11x, ठीक है, प्लस 21 होल अपॉन 2 क्या होगा। देखिएगा 11 तो ये आ गया। अगर x की वैल्यू की बात करते हैं, जो x की वैल्यू है वो एक्चुअल में कितनी निकली, 41/11 लिख ली, 41 अपॉन क्या निकली, 11 निकली है, ठीक है। और प्लस का कितना हो गया, यहाँ से 21 हो गया, और होल अपॉन 2 चल ही रहा है ऐसे, 11 से 11 कट गया, क्या प्राप्त हुआ, 41 प्लस ऑफ 21 होल अपॉन 2 प्राप्त होता है। 41 में आप 21 ऐड कर दीजिए जो 62 हो जाता है। 62 अपॉन 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 3 बार, 2 से 1 बार, तो ये आपको क्या देगा, 31 आंसर दे देगा। 31 इज़ योर राइट आंसर बन जाता। 31 चला गया सेकंड पार्ट के साथ में, सेकंड पार्ट जो है आपका राइट आंसर बन जाता। समझ में आ गया होगा सभी बहनों भाइयों को कि ये प्रश्न 7 फरवरी 2026 में सीटेट मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है, अगला प्रश्न जो है वो 8 फरवरी 2026 के पेपर से लिया गया। 8 फरवरी 2026 में पूछा गया सीटेट मैथ्स पेपर 2 में। ये क्या कहता है, कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर इज -40/3, ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज -5/2 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर इज x। समझिएगा यही मेन पॉइंट है, द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर इज x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8x + 2 × 1/4। यानी दो परी में जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल -40/3 है, उनमें से एक -5/2 है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम x है, दूसरी संख्या क्या व्युत्क्रम x है। इट मीन सीधा सीधा कह रहा है कि x की वैल्यू 1 अगर हम ये कहते हैं हमारे पास में कि भाई एक वैल्यू को हमने, इस वैल्यू को हमने मान लिया, जो हमारे पास वैल्यू हैं वो a और b हैं, लेट मान लिया हमने, लेट मान लिया कि जो वैल्यू हैं, वैल्यूज़ हैं वो a एंड b हैं, तो एक वैल्यू a है तो दूसरी अगर b है तो x क्या है, वो 1/b है। समझ में आया। और क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में ये दिया है कि भाई हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन ये है कि ये जो दोनों नंबर हैं a × b जो हैं, ये दोनों के दोनों, ठीक है, इनकी जो प्रोडक्ट है ये -40/3 है। अब इसमें से a को मान लो कि a हमारे पास में ये -5/2 है, यानी इसको आपने a लेट कर लिया, a मान लिया, तो b का आंसर कैसे निकला भाई, अगर ये 5/2 है यानी ये वैल्यू 5/2 है, वो भी किसकी है, माइनस की है, और मल्टीप्लाई में b आ गया तो दैट इज -40/3 हो गया। तो b का आंसर निकालना तो ये उधर -40/3 ये हो गया, मल्टीप्लाई उधर चला गया, उल्टा हो गया, -2/5 हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो गया, 5 × 40 हो गया भाई, ये तो दोनों तो प्लस हो गए माइनस के, तो कितना बन गया भाई 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया, /3, b का आंसर आ गया 16/3, ये b का आंसर आ गया। यहाँ तक बात समझ, क्योंकि x जो है वो 1/b है, इसका मतलब ये हुआ गया दैट इज 1 अपॉन में कितना आ गया 16/3, ये हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, उल्टा कर देंगे, कितना का 3/16 आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई, x की वैल्यू 3/16 आ गई जी। हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो कहता है, ये कहता है कि 8x + 2 × 1/4 दैट इज 4 दूना 8 × 9/4, यानी 8x + 9/4, ये मतलब बना, ठीक है। अब 8 × 3/16 तो ये बन गया, प्लस 9/4 ये बन गया, 8 दूना होता है 16 दैट इज कितना बना 3/2 प्लस 9/4, यानी इसको सोल्व करवा रहा है। इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आता है, एलसीएम जो आता है वो 4 आता है, तो 2 दूना 14 6 हो गया, प्लस ऑफ 4 ये 9 आ गया, 9 और 6 कितना होता है 15 होता है, ठीक है। 15 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। अब 15/4 तो आंसर नहीं है, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 15 को ये क्या कह रहा है 4 से क्या करो डिवाइड करो भाई, 4 × 3 12 होता है, ठीक है, 12 × 3 15 होता है, यानी इसका वैल्यू बना 3 सही 3/4, 3 सही
3 3 टाइम्स 3/4 आपका आंसर बन जाता है। तो ये देखो कहाँ चला गया, ये चला गया 4 पार्ट के साथ में। 3 टाइम्स 3/4 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। चौथा पार्ट जो है वो सही आंसर बन जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8 फरवरी 2026 में पूछा गया था, CTET के मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न भी 8 फरवरी 2026 से लिया गया है, CTET के मैथ्स पेपर 2 से। ये कहता है हमारे पास में वन ऑफ द फैक्टर ऑफ किसका 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy माइनस 5 ब्रैकेट में है 2x प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज माइनस 14 इज, यानी इसका एक गुणनखंड है। वो कौन सा है वो हमें समझना है और समझाना है। देखो इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर अगर आप देखें तो इतना पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किसी का होल स्क्वायर है। अब किसका है उसे देख लेते हैं। देखो ये 4x² प्लस का 9y² प्लस का 12xy, ये किसका होल स्क्वायर है। अगर इसे देखें तो ये क्या चीज़ है, देखो 2x का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया प्लस कितना 3y का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया। टाइप फॉर्मूला टाइप जो फॉर्मूला होता है ना, a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस ऑफ b का स्क्वायर होता है और प्लस 2ab। इस टाइप को हम खोल रहे हैं, ठीक है। प्लस ऑफ 2a का मतलब कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा और b का मतलब 3y बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर ये बनेगा 4x², 3 का स्क्वायर y करेंगे तो ही 3y का स्क्वायर 9y² बनेगा और 2 4 तो 12xy। यानी इसको आप लिख सकते हैं कि ये भाई 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये चीज़ हमने निकाल ली कि अगर हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, इसी क्वेश्चन को आप यहाँ लेके आ दे अब जा, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन रहा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो इतना पार्ट बन गया माइनस 5 के साथ में कितना है 2x प्लस 3y है और माइनस का 14 है, ठीक है। इसे एक कह के छोड़ दो। अब यहाँ से लेट कर लो, मान लो z जो है वो क्या है, दैट इज 2x प्लस 3y है। भाई z को मान लो 2x प्लस 3y। अगर ऐसा मान लिया तो ये क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया वैल्यू, ये वैल्यू बन गया कि ये तो बन गया z² माइनस ये बन गया 5z और माइनस का ये क्या बन गया 14 बन गया, हो गया। नहीं ये हमने लेट कर लिया इसको। अब ये एस फॉर्म में बन गया, इसको क्या, इसको फैक्टराइज करो। देखो 14 1 जा 14 होता है, स्प्लिट द मिडिल टर्म्स का यूज़ करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म्स का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप 14 के फैक्टर करेंगे, एक 14 में की मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो हमारे पास में z² का फैक्टर होता है वो फिलहाल यहाँ इसका जो गुणनखंड है, मतलब इसका साथ मल्टीप्लाई हो रही है 1 की हो रही है। तो 1 × 14 करेंगे तो 7 × 14 होता है, साइन में से 2 माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा। मतलब स्प्लिट का मिडिल टर्म्स आप जानते हैं तो आप इसको सोल्व कर देंगे। तो z² माइनस कितना हो जाएगा 7z और ये माइनस हमारे पास ये प्लस का 2z, क्यों माइनस के हमें क्या बनाने 5 बनाने हैं, माइनस कितना बन गया 14 बन गया। इस तरह से सोल्व हो गया। इसमें से क्या किया आपने, दैट इज हमने क्या किया z कॉमन लिया, z-7 बचा, ठीक है, प्लस का 2 कॉमन लिया और z-7 बचा। अब इन दोनों में से आपने क्या किया, z-7 कॉमन आ गया और z+2। अभी z क्या था, z क्या था, z था 2x प्लस 3y, यही तो z था, ठीक है। तो इसकी जगह रख दीजिए भाई z था 2x प्लस 3y और माइनस का 7, ये बन गया इस प्रकार से, ठीक है। और एक बन गया 2x प्लस 3y और प्लस का 2, ये गुणनखंड प्राप्त हो। इनमें से कौन सा गुणनखंड, देखो इनमें से एक गुणनखंड यानी ये वाला 2x प्लस 3y माइनस 7, ये तीसरे पार्ट को फॉलो करता है। दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है, दैट इज योर राइट आंसर। तो ये तीसरा, इसमें से एक गुणनखंड चाहिए था आपको, मिल गया 2x प्लस 3y माइनस 7 इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 6 जो है वो क्या कहता है। ये प्रश्न भी 8 फरवरी 2026 में पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2 में। प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, ये कहता है कि A and D are the 2 points lying on the same side of a line segment BC such that AB is equal to 5 cm, AC is equal to 8 cm, BC is equal to 4 cm, BD is equal to 8 cm, CD is equal to 5 cm. Then in
चारों पार्ट में से कौन सा पार्ट सही है, किस पार्ट को फॉलो करता है, ये हमारे पास में ट्राइंगल क्या कहता है भाई, ये है 5 सेंटीमीटर। कौन? ए बी। ठीक है, ए सी जो है यानी ये पूरा जो ए सी है वो है 8 सेंटीमीटर, इस पूरे ए सी की बात करें तो। ऐसे ही हमारे पास में जो बी सी यानी बेस जो है वो कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर बेस जो है। ठीक है, ऐसे ही बी डी जो है, बी डी ये दूसरे वाला जो बी डी ये वाला हमारे पास में ये है 8, ये भी 8 सेंटीमीटर है। और सी डी ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगलों में अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, देखो अगर हम ये ए बी सी से बनता है तो ये दूसरा जो ट्राइंगल हमारे पास में है, ये ए यानी वर्टेक्स से शुरुआत हुआ है, फिर ये पॉइंट बेस वाला लिया, फिर ये सी वाला लिया, तो दूसरे का भी वर्टेक्स से शुरुआत होगा, सी शुरुआत होगा किससे होगा, डी से शुरुआत होगा, डी और फिर बेस होगा सी और फिर ये आएगा बी। इन ट्राइंगल डी सी बी में लेंगे आप क्या कहेंगे भाई, ए बी जो है वो कौन सा है, सी डी के बराबर, डी सी के बराबर है। जो हमारे पास में ए सी है, ठीक है, वो इजिकल टू किसके, बी डी के बराबर है, क्योंकि वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे ही बी सी बराबर बी सी, इन दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में क्या आ रहा है, इट मीन्स कॉमन पार्ट आ रहा है। तो बाई कितना, एस 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 कॉन्करेंसी, एस 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 कॉन्करेंसी से क्या होगा, क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्करेंट हो गया ट्राइंगल इट मीन्स डी सी बी के। किससे, बाई एस एस रूल कह लीजिए, बस इस रूल के द्वारा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्करेंट हो गया डी सी बी के। अब डी सी बी क्यों लिया ये हमने आपको पहले बता दिया, दैट इज इसमें आंसर जो बनेगा वो डी सी बी बनेगा, जो हमारा फोर्थ आंसर बन जा बाई एस 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 रूल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डी बी सी भी ले रखा है, लेकिन डी बी सी नहीं लेंगे क्योंकि डी सी बी हमारा एक्चुअल रूल बनता है, प्रोसेस जो बनता है वो डी सी बी का बनता है। बस यही चीज़ समझने की थी, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है हमारे पास में कि ये हमने सी टेट के 21 जनवरी 2024 में जो प्रश्न पेपर आया था उसमें से लिया सी टेट पेपर 2 से, सी टेट पेपर 2 से लिया है 21 जनवरी 2024 का प्रश्न है। ये कहता है बी डी इज द डायगोनल ऑफ इट पैरेललोग्राम ए बी सी डी सच दैट एंगल सी बी डी बार एक्स का है। एंगल जो हमारे पास में बी डी दैट इज एक तरह से जो हम एंगल बनेगा हमारे पास में इट मीन्स बी डी ए, यहाँ पे ए लिख लीजिएगा, बी डी ए जो है वो इजकल टू 7y होगा। ऐसे ही ए डी बी जो होगा, एंगल ए डी बी जो है वो 60 डिग्री का है और एंगल सी डी बी जो है वो 28 डिग्री का होगा। तो आपको 2x + 3y की वैल्यू पता नहीं। फिगर कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगी भाई, एंगल जो सी बी डी है, एंगल सी बी डी यानी ये जो एंगल है ये बार एक्स का हो गया। ठीक है, एंगल जो हमारे पास में 7y बताया गया है वो बताया गया है एट मीन्स कौन सा, हाँ एंगल जो y बताया गया है वो डी बी ए है, ये डी बी ए कर लीजिए, इसको d बना लीजिएगा और इसे b बना लीजिए, डी बी ए कर लीजिए, यानी एंगल डी बी ए जो है वो कितना है, इट मीन्स 7y है। एंगल डी बी ए जो है वो कितना है, 7y है। क्लियर हुआ, चलिएगा। अच्छा ये 60 का हो गया, ये 28 हो गया। तो देखिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि ये कहता है हमारे पास में कि ए बी सी डी इज ए कैसा है, पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। तो हम जानते हैं कि जो एंगल हो गए यानी ऑल्टरनेट एंगल की बात करें, कौन सा एंगल जो हमारे पास में कौन सा है, सी बी डी जो है, कौन सा है, देखो सी बी डी ये जो एंगल है वो इजिकल टू किसके बराबर होगा, इस वाले के, दैट इज बी डी ए के एंगल, या ए डी बी कह लीजिए, एंगल ए डी बी के, क्योंकि ये कैसे हैं, ऑल्टर, ठीक है, नेट एंगल हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से हैं। तो क्या होगा, दैट इज 12x जो है यानी कि 12x जो है वो 60 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 60/12 हो जाएगी।
12 पंजे 60 होता है, एक्स का आंसर 5 निकल के आ गया। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास में ये जो 7y है वो 28 के बराबर होगा। यू मीन y का वैल्यू 28/7, 7 चौक 28, दैट इज y का आंसर 4 निकल के आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि भाई 2x + 3y क्या होगा। 2 गुना x का वैल्यू निकला है 5 प्लस 3 गुना y का आंसर निकला है 4, 5 दूना 10, ठीक है, और 4 3 12, और 12 10 जोड़ दें तो ये 22 डिग्री आंसर पहुंच जाएगा। 22 डिग्री चला गया सी पार्ट के साथ में, और सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है? वन ऑफ द फैक्टर, यानी क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 से ले गया, सीटेट मैथ्स पेपर 2 से लिया गया है। और प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कुछ इस प्रकार से कहता है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ कितना, p का क्यूब x प्लस p स्क्वायर x माइनस वाई माइनस p ऑफ y प्लस z माइनस ऑफ z इज, यानी इसमें से एक गुणनखंड क्या होगा, यानी जो हमें 4 पार्ट दिएंगे जिसको सोल्व करेंगे तो इसमें से एक गुणनखंड आपको मिलेगा, वो क्या होगा उसे आपको सोल्व करना है। क्या लिखा हुआ है? p का क्यूब x लिखा हुआ है प्लस p का स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस वाई लिखा हुआ है माइनस p, फिर y प्लस z लिखा हुआ है माइनस ऑफ z लिखा हुआ। इसे आप क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको। जब आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो p का क्यूब ऑफ x आ गया प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर x बनेगा माइनस p स्क्वायर y बनेगा, माइनस का यहाँ से पी वाई बनेगा और माइनस का पी जेड बनेगा और माइनस ऑफ z बनेगा। इन दोनों में से ऐसे अगर आप कुछ कॉमन लेते हैं या इसको पेयर बना के भी कॉमन ले सकते हैं, फिलहाल ऐसे भी कॉमन ले लेंगे तो इसमें से आपको क्या बनेगा, देखो इसमें से पी स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचा भाई, एक्स यानी कि पी स्क्वायर कॉमन आया ना, हाँ पी, तो पी बचेगा अंदर में, हाँ कॉमन आ गया आपका पी स्क्वायर एक्स। जब पी स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा पी प्लस 1, ठीक है, माइनस ऑफ, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का पी वाई तो क्या बचेगा पी प्लस 1, ठीक है। यहाँ से माइनस का आप क्या कॉमन लेंगे, z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा p प्लस 1, ठीक है। तो सभी में से एक वैल्यू कॉमन आ गई, p प्लस 1 कॉमन आ गया तो क्या बचा p स्क्वायर x माइनस का और पी वाई और माइनस का क्या बचा z। अब यहाँ पे देखिएगा p स्क्वायर x माइनस पी वाई माइनस z, ये कहाँ पर हैं, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, ये बन गया सी पार्ट में, ठीक है। तो सी पार्ट एक गुणनखंड पूछ रहा था, वो सी पार्ट को फॉलो कर गया, ये आपका राइट आंसर बन जाता। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये 21 जनवरी 2024 के पेपर से लिया गया, सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से। ये कहता है इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा, कुछ डेटा दिखा रखा है 38, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 इज x, यानी इसका मीडियन क्या है, x है। एंड द मीडियन ऑफ द डेटा, ठीक है, ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग 3 by 33, यानी ये जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो 3 नंबर हैं इसको बाद में 33 में रिप्लेस कर दें तो उस समय, ठीक है, एंड 8 को 18 में, एंड 8 को किस में, 18 में रिप्लेस कर दें, ठीक है, ठीक है, इन द अबाउट डेटा इज y, तो उसका मीडियन y बन जाता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन y और x का डिफरेंस बताइए कितना होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखिएगा जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले दिए गए जो हमारे पास डेटा है उसका आरोही क्रम लिख लीजिए। आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा, जो आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों का जो आरोही क्रम होगा, आरोही क्रम होगा वो क्या होगा। देखो अगर आरोही क्रम देखें तो सबसे छोटा 3 है, उससे बड़ा कौन है, 7 है, ठीक है, उससे बड़ा इसमें 8 है, फिर 15 दे रखा है 8 से बड़ा, ठीक है, 15 से बड़ा जो होगा वो 17 भी है इसके अंदर, 17 से बड़ा 21 भी है इसमें, ठीक है, ये सभी नंबर सारे हैं, ठीक है। अच्छा 21 से बड़ा देखें तो 21 से बड़ा हमारे पास क्या है, ये 23 है,
23 है हमारे पास में, ठीक है। 23 से आगे देखें तो 24 भी आएगा, फिर 24 से बड़ा 29 है और फिर लास्ट में 30 है। ऐसे अरेंज हो गया, ठीक है। हमने देखा कि इनकी काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n इजिकल टू 10 आ रहा है और 10 मतलब एक इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, जो मीडियन निकाल दे उसका फॉर्मूला जो होता है अगर इवन नंबर हो तो होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और होल अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। देखो n/2 का मतलब हुआ है 5th टर्म, यानी कि ये 5th टर्म की बात कर रहा है, प्लस कितनी हो जाएगी 6th टर्म हो जाएगी, और होल अपॉन 2 कर दें तो ये हमारे पास में 5th और 6th टर्म को बाई 2 कर दें तो मीडियन निकल आएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5वीं टर्म तो होगी 17 और छठी टर्म हो गई 21, ठीक है। तो इस प्रकार से मीडियन क्या है, उसका x है, क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि 17 और 21 को जोड़ दें और उसका कर दें आधा, तो x का वैल्यू निकलना चाहिए। 17 21 होता है 38, 38/2, 38/2 होता है 19, यानी कि हमने देखा कि x का आंसर 19 यानी 19 निकल के आ गया। यहाँ तक बात समझे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ भाई, 3 को रिप्लेस किया गया 33 में, यानी जहाँ 3 लिखा हुआ है ये वाला, इसको हम 33 बना दें, 33 बना दें, 3 तो हट जाएगा, क्लियर। और जहाँ 8 लिखा हुआ है उसको हम 18 बना दें। भाई 3 को बना दे 33 और 8 को बना दे 18, ऐसे कर दे तो ये क्रम बदल जाएगा। अब क्रम बदल जाएगा तो सबसे बड़ा उस समय नंबर, छोटा जो होगा वो 7 होगा, है, और सबसे बड़ा 33 हो जाएगा उधर। उस 7 के बाद कितना आएगा, अब ये क्रम बदल गया, 7 के बाद है 15 आएगा, फिर 17 आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, 17 के बाद आ जाएगा 18, 18 के बाद ये होगा 21, 21 के बाद में हमारे पास वही 23, फिर वही 24, ठीक है। 24 से बड़ा फिर वही 29, 29 के बाद वो 30 और सबसे बड़ा चला गया 33, ठीक है। नंबर वही है, अभी नंबर टर्म अभी इवन ही है, निकालने का तरीका मीडियन वही होगा भाई, मीडियन निकालने का फॉर्मूला भी वही होगा, है, लेकिन अब मीडियन का वैल्यू बन गया y, वही n/2th टर्म, यानी कि वही 5th टर्म आ गई, 5th टर्म आ गई, प्लस कितनी आ गई 6th टर्म आ गई, और होल अपॉन 2, तरीका वही होगा सारा कुछ। तो यहाँ से 1 2 3 4 5वीं टर्म ये बनेगी और छठी टर्म ये बन जाएगी। अब यहाँ पर 21 प्लस 23 कर देंगे और होल अपॉन 2 कर देंगे। 21 और 23 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, कितना बन जाएगा, हाँ कितना बन जाएगा 44 बन जाएगा, और बटे 2 करेंगे तो आंसर 22 प्राप्त होगा। यानी कि y का आंसर यहाँ से आपको 22 प्राप्त हो गया। कितना मिल गया, y बन गया 22। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, y माइनस एक्स, अंतर फाइंड करना है, ठीक है। y मिला 22 माइनस x मिला 19, 22 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा, आंसर 3 बचेगा। 3 आपका राइट आंसर हो गया और चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। ये 9वां प्रश्न था, कंप्लीट हो गया, ठीक है। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल आपका अपना है स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रॉलिंग हो रहा है, स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप आने वाले एग्ज़ाम की बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकें। चलिए, प्रयास है हमारा आपको अच्छे नंबर्स दिलाने का, आपकी अच्छी तैयारी कराने का। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां क्या कहता है। हाँ, 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि 3 नंबर्स दिखा रखे हैं, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ कितना 2 3 एंड 4 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 3 3 9 5 7। व्हाट इज द सम ऑफ द दीज 3 नंबर्स। 3 संख्याएं हैं, 2:3:4 में है, ठीक है, के अनुपात में है, उनके घनों का योग जो है वो 3 3 9 5 7 है। तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा।
भाई अगर इनको मान लिया जाए, अगर इनको माना जाए कि माना जो हमारे पास में संख्याएं हैं वो कितनी हैं, क्रमशः संख्याएं क्रमशः 2x हो जाएंगी, 3x हो जाए और 4x हो जाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बनता है कि इनका क्यूब जो है 2x का क्यूब प्लस कितना बनेगा 3x का क्यूब, फिर क्या बनेगा 4x का क्यूब, इनका क्यूब जोड़ दें तो ये वैल्यू 33957 बनती है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का ये प्रारूप बनता है। तो 2x का करेंगे तो क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 3 9 27x क्यूब हो जाएगा, और 4 करेंगे 4 चौक 16 चौका 64x क्यूब हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो 33957 बन जाती है। इन सबको जोड़ लें तो ये 99x क्यूब बन जाते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू 33957 के बराबर हो जाती है। एक्स क्यूब आप निकालना चाहते हैं तो 33957 को डिवाइड बाई 99 कर दें। 99 से डिवाइड करें किसको, 33957 को हमने 99 से डिवाइड करना है तो 3 टाइम चलाएंगे। ठीक है, कितना आएगा 297 बचेगा, क्या निकालेंगे 42 बच जाएगा, 5 उतार लेंगे। ठीक है, फिर 4 टाइम चलाएंगे। ठीक है, 4 नम 36 6 बचेगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद में क्या देखेंगे 29 बच जाएगा, 7 यहाँ नीचे आ जाएगा, फिर आप 3 टाइम्स चला सकते हैं, 297 बन जाएगा, पूरा कट गया। इसका मतलब x की जो वैल्यू है ये पूरा पूरा इससे कितने बार कट गया 343 बार कट गया। तो इसका मतलब ये बन गया भाई ये x क्यूब जो है वो 343 आ गया, और अगर हम x निकालें तो देखो क्या होता है कि ये x क्यूब ये क्या हो गया, ये 7 का क्यूब होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तीनों संख्याएं, तो संख्याएं क्या बन गई, एक तो संख्या है 2x यानी कि एक तो बन गई 14, एक है 3x तो 7 1 21 बन गई, एक है 4x तो 4 7 28 बन गई। हमें क्या निकालना है, इनका योग निकालना है, इनका योगफल निकालना है, योगफल जोड़ निकालना है। यानी 14 में आपने 21 को जोड़ दिया और प्लस उसमें 28 को और जोड़ दिया, इन सब को आप ऐड करेंगे तो आंसर आपको 63 मिल जाएगा। यही आंसर था, 63 इज़ योर आंसर। आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कहता है, द नंबर्स ऑफ वर्टिसेस, यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस जिसको वी से रिप्रेजेंट किया जाए, एजेस को ई से रिप्रेजेंट किया जाए, एंड फेसेस को एफ से रिप्रेजेंट किया जाए, ऑफ ए पॉलीहेड्रन आर रिस्पेक्टिवली क्या है 10 है, 15 है और x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 12 इज। किसी बहुफलकी के शीर्ष को v, किनारों को e और फलकों को f की संख्याएं क्रम से 10, 15 और x हों, तब हम 3x माइनस 12 का मान कैसे बताएं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से फिगर समझेंगे भाई, ये हमारा वर्टेक्स शीर्ष हो गया हमारे पास में, ये किनारे हो गए, ठीक है, ये फलक हो गए। तो यहाँ पर कहता है कि जो v का वैल्यू है वो 10 है, v का वैल्यू 10 है, e का वैल्यू जो है वो कितना है, वो 15 है, और f का जो वैल्यू है, फेस जो हमारे पास में है वो अगर x होता हो तो हमारे पास में यूलर फॉर्मूला ये कहता है कि f प्लस वी माइनस ई इजिकल टू 2 होता है, f प्लस वी माइनस ई इजिकल टू 2 होता है। तो इसको रख के सोल्व करें तो f प्लस वी माइनस ई जो है वो बराबर 2 होता है। या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि f प्लस वी इजिकल टू उधर ले जाएंगे तो ये e प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
ये ई प्लस 2 बन जाएगा। फेस क्या है, एक्स प्लस ये क्या है 10 हो गया और इजिकल टू ये कितना हो गया 15 प्लस कितना हो गया 2 हो गया। तो यानी एक्स प्लस 10 जो है वो 17 के अगर बराबर है तो एक्स की वैल्यू निकाल लें, 17 माइनस 10 हो गई, वो इजिकल टू 7 निकल के आ गया। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 7 आ गया। ये बात समझ में आ गई। हमें जो फाइंड करना है वो कुछ इस प्रकार से है कि 3x माइनस 12 की वैल्यू निकालिए, यानी 3 गुना 7 कर दिया माइनस 12 किया आपने, तो क्या प्राप्त हुआ कि भाई हमें मिला कि 7 21 होता है। 21 में से आपने क्या किया 12 माइनस किया, तो आंसर जो प्राप्त हुआ वो आपको नो आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, 9 इज़ योर राइट आंसर, जो चला गया बी पार्ट के साथ में, बी इज़ योर राइट आंसर बन गया। प्रश्न 21 जनवरी 2024 से लिया गया था सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से। आई होप दैट समझ में आ गया होगा सभी बहनों भाइयों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 7 जुलाई 2024 से लिया गया है सीटेट के मैथ्स पेपर 2 में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि पैरामीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ 120 सेंटीमीटर इफ़ BC 48 सेंटीमीटर, CD 17 सेंटीमीटर, AD 40 सेंटीमीटर एंड एंगल A बराबर एंगल B इज टू 90 डिग्री, देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ क्या होगा। यानी चतुर्भुज ABCD का परिमाप अगर 120 है और कुछ भुजाएं जो दिखा रखी हैं उस प्रकार से हों, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर में। फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ठीक है, ये बन गया ABCD। देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 48 है, ये यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8 बन जाएगा। यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, ये भी 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, तो हम इस भुजा को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस भुजा को हम x मान लेंगे तो x निकल आएगा। इस प्रकार से एक पार्ट तो ये बन जाएगा हमारे पास में, और ये सेकंड पार्ट ये बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, पार्टों को, इनका एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो इसका एरिया निकल आएगा। तो देखो इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम इसको किसको DEC में लेते हैं, DEC में लेते हैं। क्या कहते हैं भाई, ये तो क्या 17 दिखा रखा है, तो 17 का जो स्क्वायर होगा वो इजिकल टू इसको x स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा ये 17 का जो स्क्वायर है वो कितना बन जाएगा, देखो 17 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास में कितना होता है 289 बन जाएगा, 289 बन जाएगा। इजिकल टू क्या x स्क्वायर बन जाएगा प्लस कितना 8 और 64 होता है, 64 होता है। हमें क्या निकालना, x स्क्वायर इजिकल टू क्या बन गया 289 में से हमने 64 क्या कर दिया माइनस कर दिया। क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ 225 प्राप्त हुआ, 225 प्राप्त। हमें क्या निकालना, x निकालना, x का मतलब अंडर रूट 225 कर देंगे आप। 225 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 225 का रूट तो 15 होता है, तो ये कितना 15 आ गया। यानी x की वैल्यू जो है वो 15 सेंटीमीटर निकल के आ जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। यानी ये होगी 15 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आमने सामने के भुजाएं जो है वो बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है, ये भी तो 40 ही है, यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटी, यहाँ से यहाँ तक 8 ये बन गया 48 बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया कि एरिया ऑफ क्या क्वाड्रिलेटरल ABCD इजिकल टू कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा हैं, कौन सा एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का जो क्षेत्रफल है ABED जो है। ठीक है, आयत जो है, जो हमारे पास रेक्टेंगल दिखा रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा DEC, इनको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये क्या निकलेगा, देखो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ से निकल आता है, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 15 और 40 की मल्टीप्लाई कर दें, यानी 15 और 40 की मल्टीप्लाई कर दें या 40 से 15 लिख दें, एक ही बात है। और प्लस में कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस कितना होगा 8 होगा, हाइट कितनी हो जाएगी x मतलब 15 हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसे काट ले, 2 से 4 बार कट जाएगा, कट गया,
और 15 चौका 60 होता है, 600 यहाँ से आ गया, प्लस ये कितना हो गया हमारे पास में, ये 15 चौका 60 यहाँ से आ गया, टोटल आ गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बन गया हमारे पास में। क्या हो गया, एरिया बन गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर राइट आंसर। और 660 चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी 7 जुलाई 2024 से लिया गया है। 13वां प्रश्न है, 7 जुलाई 2024 से लिया गया सीटेट के मैथ पेपर 2 से। कहता है PQRS इज ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल, कौन से, PR and QS intersect at a point O such that कि OP x plus 7, OQ x plus y, OR 20, OS 16, then find the value of 7y plus 15 होगा। यानी PQR एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण PR और QS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OP x प्लस 7 सेंटीमीटर, OQ x प्लस y सेंटीमीटर, OR 20 सेंटीमीटर, OS 16 सेंटीमीटर, तो आपको 7y प्लस 5 का मान बताना है इन सेंटीमीटर। फिगर कुछ इस प्रकार से होगी। क्लियर? चलिएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम कहता है फिगर कुछ इस प्रकार से हो गई कि ये हमारे पास में जो वो कितना है x प्लस 7, ये कितना दिखा रखा है, x प्लस वाई दिखा रखा है, ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ हैं दिस वन, ये आर 20 और 16 इन किसमें, इन पैरेललोग्राम PQRS में। क्या कहता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दिस मीन्स दिस आर इक्वल। क्या हुआ, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एट पॉइंट O, ठीक है, एट पॉइंट O। देन क्या होगा भाई, अगर ऐसा है तो x प्लस 7 बराबर तो 20 हो गया। दूसरा x प्लस y जो है वो बराबर 16 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाला, 20 में से 7 माइनस कर दिया तो x का वैल्यू तो 13 निकल के आ गया। इस x की वैल्यू को जो 13 निकल के आया उसे यहाँ रख दो कि भैया 13 प्लस y जो है वो कितना बन गया, 16 बन गया, 16 बन गया। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल के आ गया कि 16 में से 13 माइनस कर दो तो y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। ये वैल्यू y का निकल के आ गया, ये बोले x का निकला था। हमें जो फाइंड करना है, वो फाइंड करना 7y प्लस 5 फाइंड करना है। 7 में 3 का मल्टीप्लाई करो प्लस 5 जोड़ दो, 7 21 होता है। 21 में 5 को जोड़ दिया जाए तो 21 और 5 26 हो जाता है और यही आंसर बन गया था। 26 चला गया था थर्ड पार्ट के साथ में और तीसरा पार्ट आपका राइट आंसर बन गया था। क्लियर? 26 इज योर राइट आंसर। प्रश्न 7 जुलाई 2024 में पूछा गया था सीटेट के मैथ्स पेपर 2 में। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन लिया गया है 15 दिसंबर 2024 में सीटेट मैथ्स पेपर 2 से। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि द वैल्यू ऑफ, बतानी है आपको वैल्यू, कि 0.125 मल्टीप्लाई 57.8 मल्टीप्लाई 0.729 होल अपॉन कितना दिखा रखा, 0.017 पॉइंट मल्टीप्लाई में 0081 मल्टीप्लाई 0.2। पॉइंट का खेल हर कुछ नहीं है, पॉइंट को हटा दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 0.125 मल्टीप्लाई में 57.8 मल्टीप्लाई 0.729 होल अपॉन क्या है 0.017 मल्टीप्लाई 0.0081 है मल्टीप्लाई 0.25। अभी देखो ये तो हो गया 1 2 3 4 1 2 3, ये पॉइंट तो पूरा कट गया। अच्छा यहाँ देखें, जो पॉइंट कट रहे हैं उन्हें काट देंगे, जो पॉइंट नहीं कट रहे हैं उन्हें छोड़ देंगे। हैं ये जैसे इसको हम हटाएं तो ऊपर क्या बन जाएगा वैसे, हैं एक के आगे कितनी जीरो आ रही है भाई, 4 जीरो आ गई, 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? इसको काट लें जी, नीचे कितना हो गया जी, 10 हो गया, ठीक है, आ जाओ। इसको काट लें जी, एक का कितनी जीरो आ गई, कितनी आ गई, 1 2 3, 1 2 3 आ गई।
इसको काट लीजिए, ऊपर कितने हो गए हमारे पास में हैं, 2 जीरो बन गए। अब देखो कितनी चीज़ें कट सकती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पूरा पूरा इससे कट गया, ख़त्म हुआ, कुछ तो नहीं बचा। ठीक है, अब बचा क्या उसे लिख लो भाई, 125 तो यहाँ से बच गया, मल्टीप्लाई है 5 7 8 यहाँ से बच गया, 729 यहाँ से बच गया, होल अपॉन 17 यहाँ से बचा, मल्टीप्लाई 81 यहाँ से बचा, मल्टीप्लाई 25 यहाँ से बचा, और ऊपर ये 100 और बच रहा है। यहाँ तक बात सुनिए। अच्छा 25 से काट लो, 25 पंजा 125 होता है, कट गया पूरा पूरा, 25 से काट लिया 125 होता है, हैं। अच्छा 17 से काटेंगे, 17 थी 51 हो गया, ठीक है, और 17 चौका 68 हो गया, ये इससे कट गया। अच्छा 9 से काट लो, 9 9 81 होता है, और 9 8 72 होता है, 9 एकम 9 होता है, फिर 9 से काट देगा, और 9 9 81 होता है। क्या बचा, 5 बचा, 34 बचा, और 9 बचा, और उसके बाद में 100 बचा। क्लियर हुआ है भाई, 5 नम 45 हो गया, ऐसे कर लो वे 45 गुना 34 और मल्टीप्लाई बाई 100। 45 में 34 की मल्टीप्लाई कर देना, और उसमें 100 की और मल्टीप्लाई कर देना। 45 में 34 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1530 निकल के आएगा, और इसमें 100 की और मल्टीप्लाई कर देना, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, 1530, तो ये था ही, 2 जीरो और लगा देना, ये बन गया आंसर आपका। कहाँ चला गया, 1 5 3 के आगे 3 जीरो हैं, 1 2 3, ये चला गया चौथे पार्ट में, ये पार्ट आपका राइट आंसर बन गया था। क्लियर, 153000 बन गया, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी कि 15वां प्रश्न क्या कहता है हमारे पास में, ये प्रश्न हमारे पास में 15 दिसंबर 2024 से लिया गया है, सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से। ये कहता है इफ़ ए एंड बी रिप्रेजेंट द डिजिट, कैसे कि ए बी ए मल्टीप्लाई बाई 5 क्या मिलेगा, 0 बी और 4 4, कुछ ऐसा प्राप्त हो, तो आप बताइए कि आपको 4 पार्ट दिखा रखे हैं, 1 2 3 4, इसमें से इस तरह का कहाँ मिलता है। सॉल्यूशन करते हैं पहले पार्ट को, इफ़ अगर इसको लेके चलते हैं, इस वाले पार्ट को लेते हैं, दैट इज़ इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं कि इफ़ अगर ए को हम 4 लें और बी को हम 2 ले लें तो क्या बनेगा। देखो इस रूप में लिखेंगे भाई, ये अगर इस रूप में है ए बी ए यानी कि 4 2 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो नीचे ऐसा मिलना चाहिए, 44 आना चाहिए, बी यानी 2 एज इट इज आना चाहिए, तो 5 चौक 20 का 0 बन गया, 2 कैरी बन गया। ठीक है, अच्छा 5 दूना 10 और 2 12 बन गया, यहाँ तक ठीक है, 1 कैरी बन जाएगा, तो 5 चौक 20 और 1 21 बना। ठीक है, 44 नहीं बना यहाँ पर, यहाँ कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। फर्स्ट पार्ट तो मतलब नॉट, ये तो नहीं होगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट यानी इसकी बात करते हैं। ए को अगर लिया जाए 9 और बी को लिया जाए 8, तो यहाँ रख के देखते हैं। देखो ये किस फॉर्म में, इसमें ए बी ए है मल्टीप्लाई बाई 5 मिलेगा, 0 बी और साथ में 4 4, इस रूप में आना चाहिए। मतलब ए का मतलब 9 8 9 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, 5 नम 45, 5 नम 45 हो गया। अब 45 होने का मतलब क्या है, 45 का तो 5 का आ गया, आगे कुछ भी आए, आगे कुछ भी आए लेकिन 0 नहीं बना, इसका मतलब ये यहीं ख़त्म हो गया। ये बात भी समझ में आ गई। अब थर्ड पार्ट को लेते हैं, इस वाले पार्ट को लेके दे भाई, ये भी ले दिया आपने, ये भी ले दिया, इसको लेके देते हैं, थर्ड वाले पार्ट में लेके देखते हैं। ये कहते हैं ए को 2 लीजिए, अगर ए 2 है और बी 4 है, तो देखो लग के देखो भाई, ए 2 है बी 4 है, फिर ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई भी यहाँ 5 किया, यहाँ तक ठीक है, 5 दूना 10, 0 आ गया, 1 बचा, ठीक है, 5 चौक 20, 1 21 आ गया। 21 का मतलब यहाँ बी बनना चाहिए था, यहाँ क्या बनना, यहाँ 4 है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ कुछ भी आ जाए आगे, इसका मतलब ये यहीं ख़त्म हो गया। ये बात समझ में आ गई।
अब लेते हैं लास्ट पार्ट नंबर 4 में। इफ़ अगर हम क्या ले रहे हैं भाई, ए को ले रहे हैं हम 8, ठीक है, और बी को ले रहे हैं 9। देखो जी, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, फिर ये 8 हो गया, मल्टीप्लाई ये 5 हो गया। करो जी, 5 8 40, 0 4 कैरी हो गया, 5 9 45 हो गया, ये 45 हो गया, 45 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 49 हो गया, 49 का 9 आ जाएगा, फिर 4 कैरी हो गया है, 5 8 40 और 4 44। वेरी गुड, आंसर आ गया ना। देखो ये क्या था, बी था, यहाँ बी बन गया, 44 ऐसे आ गया, 0 आ गया, दैट्स राइट। फोर्थ पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है? अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कहता है, इफ़ x इज ए स्मॉलेस्ट नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 7751 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 5। क्वेश्चन 15 दिसंबर 2024 के पेपर से लिया गया, CTET मैथ्स पेपर 2 से। x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 7751 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती हो, तो 3x - 5 का मान बताइए कितना होगा। देखिए अगर हम ये कहते हैं ये 7751 है, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व किया जा रहा हो तो ये कुछ इस प्रकार से देगा। इसके हम क्या बना लेते, फैक्टर बना लेते हैं। अब देखो यहाँ से जो वैल्यू, फर्स्ट जो वैल्यू हम लेके चलेंगे, भाई 8 से चला दिया, 8 से 8 बार चलाएंगे तो 64 होता है, ठीक है। इसमें से माइनस हो के कितना आएगा, 13 बन जाएगा। अगला पेड़ यानी कि 51 का पेड़ यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। अच्छा 8 में 8 जोड़े यहाँ पर, भाई 8 में ये 8 जोड़ दें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 16, बन गया। 16 × 128 होता है, तो 8 बार फिर चला देंगे, 8 बार चलाएंगे तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, और ये बन जाएगा 13 एज इट इज। लेकिन इसमें से माइनस हो गया 7 बचा। ये जो -7 बचा, अगर ये ना होता तो इसका मतलब क्या नहीं होता, इस 7751 जो नंबर है, अगर इसमें 7 ना होता, -7 कर दें इसको, तो क्या बन जाता है 4477। और ये जो 4477 है, ये क्या होता है, ये क्या बनता, 88 × 88 को कहते हैं। यानी अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 7744 करते तो उसका मतलब 88 निकल के आता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 88 का। तो जो नंबर नहीं होना चाहिए था वो नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज ए नंबर x। वो नंबर x है, वो नंबर x है जो इसमें से घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर बना देता है, उसी को x कहा गया है। फाइंड करवा रहा था 3x - 5 कितना होगा, छोटा सा क्वेश्चन था, 3 7 21 में से 5 घटा दो, 21 में से 5 घटाने का मतलब है आंसर बन गया 16 आंसर आपका बन जाता है। दैट इज़ योर राइट आंसर। 16 चला गया फोर्थ पार्ट के साथ में, और ये बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ सभी बहनों भाइयों को? प्रश्न अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 अगस्त 2023 के पेपर से लिया गया है। 20 अगस्त 2023 के पेपर से जो है वो लिया गया। ये क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई x सेंटीमीटर एट ₹20 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इस कॉस्ट कितना है 1032। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बताना है आपको। ये विमाओं जो 40 सेंटीमीटर बाई 36 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को अगर ₹20 प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 रुपये है, तो x का मान बताइए क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास में सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिएगा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, जो क्यूबॉइड होता है वो कितना आता है, दुगना ऑफ LB प्लस BH प्लस HL होता है, जहाँ पर लेंथ की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर है, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दिखा रही 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, और
h जो है हाइट जो है वो x सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है कि पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने की लागत कितनी है? 1032 है। यानी कि अगर हम 20/100 कर दें और मल्टीप्लाई में क्या कर दें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कर दें, क्यूबॉइड कर दें, तो उसकी वैल्यू 1032 आ जाती है। ये मतलब हुआ इस बात का, समझ आ गया? ये मतलब हुआ इस बात का, दैट इज़ एक ज़ीरो यहाँ से काट दीजिए, इधर उधर इसे उधर ले जाके ज़ीरो बढ़ा दीजिएगा इसकी, या इसको काट लेना, 2 से काट लेना, 2 5 10 कर दो, इसकी 5 की सीधी मल्टीप्लाई उधर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अगर क्यूबॉइड की बात आती है तो वो इक्वल टू 1032 मल्टीप्लाई बाई 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारे पास में 6 5 कितना होगा, 15 होगा, 1 और 5 5160 बन जाएगा। क्लियर? अब ये क्या होता है? ये होता है ये 2LB BHHL, 2L से मतलब हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाई B से मतलब 36 प्लस BH से मतलब B 36 मल्टीप्लाई बाई X हो जाएगा, प्लस HL से मतलब हो गया 40X हो जाएगा, बराबर 5160 बन जाता है। यहाँ तक पास समझ में? अच्छा, इस 2 को तो डिवाइड कर दें तो क्या बना, 40 और 36 की मल्टीप्लाई करें तो कितनी होती है, 1440 बनाती है, 40 बनाती है, प्लस 36x ये रहा, 40x ये रहा, कितने बन जाएंगे, 76x बन जाएंगे। और ये जो 5160 मिला है, इसको 2 से इधर से हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 2580 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 76x इज इक्वल टू जो 2580 है उसमें से 1440 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 76x की वैल्यू 2580 में से 1440 घटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1140 में कन्वर्ट हो जाएगा। x हमें निकालना है, x हमें निकालना है कि भैया 1140 में डिवाइड बाई 76 कर दिया हमने, ठीक है। तो ये 1140 ये रहा 1140, इसको 76 से डिवाइड कर दिया, 76 1 जा 76 होता है, कितना बचेगा आपको, 8 38 बचेगा, 0 उतार लिया, 5 बार चला दो, 38 कट गया पूरा पूरा। x का वैल्यू कितना है, इससे 15 बार कट गया पूरा पूरा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 प्राप्त हो जाता है। क्या बन गया x आ गया 15, और ये चला गया b पार्ट के साथ में, और b बन गया आपका राइट आंसर। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, जो हम पढ़ा रहे हैं वो को अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर कीजिएगा। चैनल आपका अपना है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, जैसे आप स्क्रॉलिंग में देख पे रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल आपका अपना है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, और आप अगले आने वाले इस एग्ज़ाम में जो सीटेट सितंबर में होने वाला आपका, उसमें आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए, प्रयास है हमारा अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएं और आपके एग्ज़ाम में अपनी तरफ से फुल मेहनत करें, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बेहतरीन अंक प्राप्त हो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 में। हाँ, 18 प्रश्न क्या कहता है, 18 प्रश्न में कुछ इस प्रकार से कहा गया है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 176 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज द सर्कमफरेंस इन सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल। जब एक को पाई को 22/7 ले रहे हो, किसी आयत का क्षेत्रफल उसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि में सेंटीमीटर में क्या होगी अगर पाई को 22/7 लिया जाए तो। कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन के हिसाब से जो आयत का क्षेत्रफल होगा
जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, यानी एरिया ऑफ सर्किल के बराबर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्किल दोनों बराबर होंगे। क्षेत्रफल जो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि 176 मल्टीप्लाई बाई 56 बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 होता है, और आर स्क्वायर यानी कि उस सर्किल का जो रेडियस है, जो सर्किल ये होगा हमारे पास में, उसका जो रेडियस होगा उसने आर मान लिया। ये जो हमारे पास में आयत था, इसमें जो हमारे पास में लेंथ थी वो 176 थी, और जो ब्रेथ थी वो हमारे पास 56 सेंटीमीटर थी। तो कुछ इस प्रकार से इनके दोनों के जो एरियाज़ होंगे, इन दोनों के एरियाज़ जो हैं वो आपस में बराबर हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट ये जो है और एरिया ऑफ सेकंड दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए, यहाँ से हम आर स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो 176 मल्टीप्लाई बाई 56 और इसमें 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिवाइड बाई ये 22 से कट जाएगा। ठीक है, 22 से डिवाइड होगा तो 22 अट्ठे जो होता है इतना होता है, तो हमें मिला 8 गुना कितना मिला 56 गुना 7 मिला। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 गुना, देखो इससे क्या लिख सकते हैं, 8 सते 56 होता है। अभी ऐसे कुछ मिल गया, क्योंकि आर निकालना है तो पेयर बन जाएंगे हमारे पास में, तो आर की वैल्यू जो है वो 8 गुना 7 निकल आएगी, यानी आर की वैल्यू आ गई 56 सेंटीमीटर। आर की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई 56 सेंटीमीटर। 8 सते 56 होता है ना, तो 56 जो है सेंटीमीटर बन जाती है, 56 सेंटीमीटर। ये रेडियस बन गया हमारा। हमें क्या चाहिए, वृत्त की परिधि चाहिए। वृत्त की परिधि जो है सरकमफरेंस ऑफ सर्किल की बात कर रहा है, जो 2 पाई आर होती है। 2 गुना पाई जो कहा गया कि 22/7 लेंगे, आर जो 56 निकल के आएगा, 7 8 56 होता है, 22 दूना 44 होता है, 44 के 8 में मल्टीप्लाई कर दें जो 352 बना देती है, 352 सेंटीमीटर। दैट्स इज़ योर राइट आंसर। 352 चला गया बी पार्ट में और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में 31 जनवरी 2021 से पेपर लिया गया, प्रश्न लिया गया है 31 जनवरी 2021 के पेपर से प्रश्न लिया गया CTET मैथ्स पेपर 2 से, कि द नंबर ऑफ ए डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अब जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो आप 6 बार 99 लिख दीजिए है, 1 2 3 4 5 6, 9 बार आपने 9 को हमने क्या कर दिया 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया, तो ये सबसे बड़ी जो है 6 अंकों की जो है संख्या बन गई। अब इसको अगर फैक्टर कर दें 3 से काटेंगे तो 1 ऐसे 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार आपको 3 मिल जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1 मिलेगा, है ऐसे ही ये बन गया आपको। फिर इसको 3 से काट सकते हैं, 3 3 हो गया। ठीक है, 3 7 21 हो गया, 0 लगा लिया, 3 3 9 3 7 21 हो गया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब इसका नंबर आता है 7 से कटने का। 7 से कटना, 7 5 35 होता है, 7 दूना 14 हो गया, 7 9 63 और 7 से एक बार कट गया। अब ये 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से अगला प्राइम नंबर कौन होता है भाई 11 से कटेगा। 11 चौक 44, 11 88, 11 से 1 1। अब ये 11 से भी नहीं कटेगा, अब ये अगला नंबर 13 से कटेगा। इसका मतलब 13 3 39 और 13 7 91, फिर ये 37 से ही कटेगा, सीधा सीधा एक बार। हमने क्या देखा कि हमारे पास में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछनी। इसको देखो, एक तो 3 हो गया, एक 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और तो ये जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। कितने गुणनखंड आए हैं, एक 3 ने काटा, इसको 7 ने काटा, 11 ने काटा, ठीक है, 13 ने काटा और 37 ने काटा। इन्हें गिनो 1 2 3 4 5, संख्या कितनी आई 5।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 होगी, दैट इज ए आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कहता है, ये कहता है क्वेश्चन लिया गया 31 जनवरी 2021 से लिया गया, सी टेट की मैथ्स पेपर 2 से लिया गया है। द एरिया ऑफ ए रोम्बस शेप्ड फील्ड इज कितना 5880 मीटर स्क्वायर एंड ऑफ इट्स डायगोनल इज 70 मीटर। व्हाट इज द साइड ऑफ द फील्ड? एक समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 5880 मीटर स्क्वायर है। इसका एक विकर्ण जो है 70 मीटर लंबा है। इस खेत की भुजा की माप क्या होगी? फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि एक रोम्बस है, द रोम्बस डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आपको क्या बताना है? खेत की भुजा की माप बतानी है कि इस खेत की भुजा की माप क्या होगी, इस खेत की भुजा की माप क्या होगी, आपको ये बताना है, यानी इसकी बात कर रहा है। और इसके डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पर क्या करते हैं? कट करते हैं। ठीक है, अगर ये ओ पॉइंट पे कट कर रहा है तो ए ओ बी ट्रायंगल का आप एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है वो होता क्या है? अगर आप एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो एरिया ऑफ रोम्बस की बात करते हैं तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी डायगोनल की जो मल्टीप्लाई कर दे आपस में 1/2 कर दे, रोम्बस का एरिया निकल आता है। वो इसमें दे रखा है 5880 इजकल टू 1/2, दैट्स एक डायगोनल 70 मीटर लंबा है, दूसरा आपको निकालना है। यानी D1 आपको पता है 70 मीटर का है, D2 आपको फाइंड करना है। ये फाइंड करने का मतलब ये हमारे पास हुआ कि ये इसको काट देगा हैं, या ऐसे कर दें कि D2 की वैल्यू आ गई 5880 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 70। अच्छा, तो इससे काट लीजिए भाई, ये 35 बार काट देगा इसको, तो ये कितना बन जाएगा 5880 बटा 35 बन जाएगा। और 35 को देखें तो 5 7 35 होता है, 5 से एक बार कट गया, ठीक है, 5 से फिर एक बार कट गया, 5 7 5 36, यानी 1176/7 निकल के आ गया। और ये इसको काटने लगे तो पहले 1 बार काटेगा, फिर क्या 6 बार काटेगा, फिर 8 बार काटेगा। तो जो दूसरा डायगोनल है D2 जो है 168 मीटर निकल के आ गया। हमें जो निकालना है भाई, ये भी निकल के आ गया, ये भी निकल के आ गया। ये तो 70 था, तो 70 का आधा कितना हो गया? 70 का आधा कितना हो गया है? जैसे ये 70 का आधा कितना हो गया? 35 हो गया है। ये पूरा जो निकला है वो 168 निकला हमारे पास में, पर वो तो पूरे ही बात कर रहा है, डायगोनल की बात कर रहा है ना, वो तो पूरी बात कर रहा है हमारे पास में। हाँ, तो खेत की एक भुजा निकालनी है हमें, तो उसके लिए तरीका यूज़ कर लेंगे भाई, इसको आधा आधा न करके टोटल तो ये 70 था, ये भी 35, ये भी 35, ऐसे कर लें। नहीं तो फिर इसको सीधा सीधा ऐसे कर लें। अगर हम खेत की एक भुजा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लें। क्या कर लें कि 1/2 अंडर द रूट, क्या कर दें, D1 का स्क्वायर कर दें और प्लस D2 का स्क्वायर कर दें, बात एक ही आ जाएगी। 35 का स्क्वायर करेंगे और 168 के आधे का स्क्वायर करेंगे, बात वही आ जाएगी। भाई 1/2 कर लिया आपने और यहाँ आ गया अंडर द रूट। अब पहला तो 70 है, 70 का स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा, प्लस ये कितना आ गया 168 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। चाहते तो हम 138 का आधा करके आधी आधी भुजा कर लेते हैं। भाई 168 का आधा कितना होता है? 168 का आधा 2 से 2 × 16 और 2 चौक 8 होता है, यानी ये 84 होती उस समय यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 84 हो जाती, ठीक है ना, इस तरह से। तो 84 का स्क्वायर करते, 35 का स्क्वायर करते, अंडर रूट कर देते, एक्स निकल आता। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल लेंगे। ये भी थोड़ा सा आपको इस तरह से भी निकाल लेंगे। कितना बन जाएगा? ये तो कितना होगा 4900 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा प्लस, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये
28 के साथ में 224 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इसका 1/2 कर दें और इसमें अंडर रूट लगा दें, तो ये अंडर रूट जो है कितना हो जाएगा 33124 आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो ये 182 का होता है, 182 का होता है। 182 को काट देंगे तो ये इसको 91 बार काट देगा, 91 बार काट देगा, तो ये 91 मीटर निकल के आ गया आपका आंसर। 91 मीटर चला गया बी पार्ट के साथ में, और बी बन गया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो खेत की जो भुजा वो निकल के आ गई। ये तरीका यूज़ कर लें या फिर यहाँ से यूज़ कर लेंगे भाई, एक्स से जो स्क्वायर हमारे पास होगा, यानी एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे आप, वो इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगी, ठीक है ना। ये 35 का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस या 84 का स्क्वायर करके इसको सोल्व कर लीजिएगा, वहाँ से भी एक्स निकल के आ जाएगा। दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर लेंगे, दोनों से आंसर 91 मीटर ही निकल के आएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 की बात करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 893304 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, वो छोटी संख्या कौन है हमारे पास में। अब उस छोटी संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले ये जो 8933304 नंबर बना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब जा फिर बड़ा 1 2 3 पेयर बन गए, 9 से चला है, 9 9 जाए 81 होता है, 81 होता है, माइनस बना 8 बन गया। यहाँ से 9 में 9 को जोड़ लिया और 9 9 18 होता है, ऐसे आगे 33 यानी अगला पेयर आपने उतार लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ 18 चौक 72, तो 4 बार चला दिया आपने, तो 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। ये 3 बन गया, ये 7 का प्राप्त हो गया। इसे अपने क्या किया, इसे अपने माइनस किया, तो क्या बचा 7 और कितना हो गया यहाँ से, हाँ 97 भाई। 833 था ना, 736 बना यहाँ पे, तो यहाँ से आपने एक मतलब कैरी किया था, 13 बन गया, 13 में 6 गया 7 बना, यहाँ 12 रह गया, यहाँ से क्या 9 3 12 हो गया, और ये और उतार लिया अब यहाँ पर 04 उतार लिया ऐसे यहाँ पे क्या 4 प्लस करेंगे फिर दोबारा से, 184 था 4 हो गया 188 बन जाएगा, ठीक है। 18 5 90, 5 बार चला देंगे, 5 बार चला देंगे तो यहाँ 5 का आ जाएगा, 5 25 हो गया, ठीक है, 2 बचा, ठीक है, और 4 आ गया और 9 आ गया। जिसमें माइनस किया तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 2 बचा, 279। अगर 279 इसमें ना होता, इस नंबर्स में जो नंबर दिखा रखा है 893304, इसमें 279 ना होता, माइनस कर देते इसको, तो क्या नंबर प्राप्त होता, क्या नंबर प्राप्त होता, 5 मिलता, 2 प्राप्त होता, 0 मिलता, 3 मिलता, 9 मिलता और 8 मिलता, यानी ये नंबर मिलता। यानी अगर स्क्वायर रूट करते आप किसका 8933025 का, तो इसका सीधा सीधा स्क्वायर रूट 945 प्राप्त होता, ठीक है, बनता। तो वो नंबर कौन है, 279 नंबर है, यानी ए पार्ट आपका राइट आंसर है। ये नंबर अगर इसमें से घटा देते तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। क्लियर हो? 21वां प्रश्न था, कंप्लीट हो गया। आई मीन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न क्या कहता है? 22वें प्रश्न में क्या दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है। ये कहता है किसी समबहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? देखिए हमारे पास में अनुपात दे रखा है, ठीक है। समबहुभुज का जो बाह्य कोण होता है, समबहुभुज का बाह्य कोण की बात करें तो ये क्या होता है समझ लीजिए। जो समबहुभुज होता है उसका जो बाह्य कोण होता है, बाह्य जो कोण होता है, बाहर का जो कोण होता है, बाह्य कोण जो होता है वो 360/1
n इतनी होता है। और जो समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण होता है, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण की बात करें, अंतः कोण की बात करें तो प्रत्येक अंतः कोण की जो वैल्यू होती है 2n-4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 90 और डिवाइड बाई n होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अनुसार क्या कह रहा है कि इनका जो अनुपात है 360/n, ठीक है, ये और होल अपॉन कितना 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई n, ये जो है इसका वैल्यू 1/4 है। यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 360/n मल्टीप्लाई बाई n अपॉन 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 बराबर 1/4 है। ये मतलब है 9 चौक 36, n से कट गया n, दैट इज क्या प्राप्त हो रहा है? प्राप्त हो रहा है कि 4/2n-4 इजकल टू 1/4, 4 चौक 16 होता है, 2n-4 बराबर 16 प्राप्त हो गया। 2n की वैल्यू 16 + 4 यानी कि 20 प्राप्त हो गई। 2n बराबर 20 मिल गया, दैट इज हमें निकालना n, 20/2 हो जाएगा, 2 से 2 धाएँ 20 होता है, n का वैल्यू आ गया 10। क्लियर? ये बन गया आपका आंसर। चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए, बहुभुज में 10 भुजाएं होंगी, ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। अगले प्रश्न में यानी कि 23 प्रश्न क्या कहता है, 7 जुलाई 2019 के पेपर से लिया गया है, इट मीन CTET मैथ्स पेपर 2 से। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज वॉल्यूम क्या होगा? किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, तो इसका आयतन कितना होगा? इट मीन्स मीटर क्यूब में आयतन कितना प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए फिगर कुछ इस प्रकार से हमारे पास होती है। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड हमारे पास में होता है, क्यूबॉइड, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबॉइड होता है 2LB BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। ये टोटल सरफेस एरिया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो क्वेश्चन में 194 मीटर स्क्वायर दे रखा है। बस यहीं से स्टार्टिंग होता है। और लेंथ की वैल्यू देखें तो ये लेंथ हमारे पास में दिखा रखी है, लेंथ है 8 मीटर, ये 8 मीटर की लेंथ होगी। चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी होगी, 6 मीटर चौड़ाई की बात होगी। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो हमें निकालनी है, हाइट हमें क्वेश्चन में निकालनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है 194 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है, देख इसको यहाँ पर आप रख दें तो ये क्या प्राप्त होगा। देखिए कितना होता है, दुगना ऑफ क्या बन गया, LB की बात कर रहा है, L मतलब 8 और 6 की मल्टीप्लाई कर दें तो 8 छंग 48 हो जाता है। ठीक है, प्लस उसके बाद में BH की बात कर रहे हैं, BH, B मतलब 6H की बात कर रहे हैं, प्लस HL, H मतलब L मतलब 8H की बात कर रहा है। ठीक है, इजकल टू 194 हो जाएगा। 194 दो उधर जाके 194 को डिवाइड कर देगा, कितना होगा 48 हो गया, प्लस 8 और 6 कितने हो गए 14H बन गए, इजकल टू ये इसको काटेगा यहाँ से कितना 97 बार काट देगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा 14 जो H है वो प्राप्त हो गया 97 माइनस 48, और जब 48 इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा 49 प्राप्त होगा। यानी H की वैल्यू जो है 49/14 बन जाएगी, और जो 7 दूना 14 और 7 7 49, H की वैल्यू जो है 7/14
2 प्राप्त हो गई, हाइट मिल गई इतने मीटर, ठीक है, 7/2 मीटर हाइट मिल गई। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए, क्यूबॉइड चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए हमें, क्यूबॉइड चाहिए। हमें क्या चाहिए, घनाभ का आयतन चाहिए हमें, ठीक है। क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H होता है। L कितना है हमारे पास 8 मीटर, B कितना है 6 मीटर, H कितना निकला 7/2 मीटर, 2 चौका 8 होता है, ठीक है, 4 छिका 24 मल्टीप्लाई बाई 7 इतने मीटर क्यूब, 24 की 7 में मल्टीप्लाई कर दें 168 मीटर क्यूब आपका आंसर बन जाता है। 168 इज़ योर आंसर। चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर बन जाता। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है, 24वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है। कोई भी प्रश्न क्या कहता है, कहता है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इन सेंटीमीटर क्या होगी। एक समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। फिगर कुछ इस प्रकार से लेंगे। देखिए, ये एक ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, ट्रेपेजियम का फिगर हमारे पास में है, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो 1/2 A प्लस B, यानी कि जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनका सम और उसके बीच की हाइट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। समांतर भुजा को जो गुना उसके बीच की दूरी जो होती है उन्हीं की मल्टीप्लाई कर दें, बाद में शुरू में 1/2 की मल्टीप्लाई कर दें तो समलंब का क्षेत्रफल निकल आता है। तो जो होता है समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की लंबवत दूरी होती है। अब मान लिया कि ये जो A है वो मान लेते हैं कितना है हमारे पास में, भाई इसको हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, तो ये B कितना हो जाएगा, इससे 6 ज़्यादा हो जाएगा, x + 6, यानी A अगर हमारे पास में x है तो B जो है वो x + 6 हो जाएगा, ठीक है, इतने सेंटीमीटर बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2, जो फार्मूला हमने लिखा कि A + B मल्टीप्लाई बाई H होता है, वहाँ से ही हम लेंगे तो जो एरिया बन जाएगा वो 1/2 ऑफ x, तो ये था ही, x + 6 यहाँ से आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई h। h जो है हमारे पास कितना है, शीर्ष लंब जो है वो कितने का है, 7 का है, और जो एरिया है वो कितना है 105 दिखा रखा है, यानी ये जो वैल्यू है वो एरिया जो है वो 105 के बराबर है। दैट मीन्स ये 105 तो ये हो गया, और इधर से ये क्या गया, दैट इज़ 2 इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये क्या बन जाएगा 2x + 6 है, और इसमें 7 की हो गई मल्टीप्लाई। ये 7 भी डिवाइड में पहुंच जाएगा, उधर 7 भी चला डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई 2x + 6 बराबर 105 गुना 2/7। अब कितना, 7 से एक बार काटा, 3 10 7 5 35, और 15 गुना 2 30 बन गया, यानी कि 2x + 6 जो है वो 30 के बराबर है, यानी 2x की वैल्यू निकालो, वो 30 में से 6 माइनस हो गया, मतलब आप कहाँ पढ़ेंगे 24 और 6 30 होता है, और आपको x निकालना है तो 24/2 कर देंगे, 2 इसको काट देगा 12 बार, दैट इज़ x की वैल्यू जो है वो 12 आ गई।
क्या बन गई एक्स की वैल्यू, जैसे 12 बार काट दी तो एक्स की वैल्यू कितनी बन गई 12। हमें सबसे लंबी भुजा की क्या निकालना, हमें निकालना है समलंब की सबसे लंबी भुजा, ठीक है, सबसे जो लंबी भुजा होगी, लंबी जो भुजा होगी वो कितनी होगी x+6 होगी। x का मतलब होगा 12 + 6 होगी, यानी 18 क्या होगी सेंटीमीटर, हमारा आंसर बन जाएगा। 18 सेंटीमीटर चला गया डी पार्ट के साथ में, और डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमने वो 8 दिसंबर 2019 से लिया गया सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से। कहता है गोडाउन इज द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 56 मीटर, 42 मीटर एंड 10 मीटर respectively. How many maximum cuboidal boxes each measuring by 2.8 meter, 2.5 meter and 70 centimeter, that is centimeter, can be stored in a godown? तो आपको क्या बताना है कि इसके अंदर घनाभाकार डिब्बे कितने रखे जा सकते हैं, यानी एक तरह से आपको इट मीन्स डिब्बों की संख्या निकालनी, घनाभ के आकार के डिब्बों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ से अगर लिखें तो घनाभाकार, ठीक है, डिब्बों की अगर हमें क्या निकालनी है, घनाभाकार डिब्बों की हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं भैया, ये जो गोदाम है, गोदाम जो हमारे पास है यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कर दीजिए, हैं, तो घनाभाकार गोदाम का आयतन कर लीजिए और बटे प्रत्येक डिब्बे का आयतन कर दीजिए, ठीक है। ये जो घनाभाकार, ठीक है, ये गोदाम जो दिया हुआ है, इस गोदाम का आप आयतन निकाल लीजिए, एक तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कर दीजिए। नीचे जो है क्या कर दे, प्रत्येक डिब्बे का, जो डिब्बे हैं प्रत्येक डिब्बे का क्या कर लीजिए, आयतन निकाल लीजिए, क्या कर दीजिए, आयतन निकाल दीजिए। यह तो बस में अगर यही चीज़ देखें तो इसमें जो लेंथ दिखा रखी है 56 है, ब्रेथ जो दिखा रखी है वो 42 है, हैं, और हाइट जो दिखा रखी है वो 10 मीटर है। अपॉन क्या करेंगे, हमारे पास में ये डिब्बे की जो हमारे पास भुजाएं हैं वो 2.8 मीटर है, और कितनी है 2.5 मीटर है, और ये मीटर है हमारे पास में, मीटर को हटा लें फिलहाल अभी क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना बन गया, मल्टीप्लाई ऑफ, अब ये 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर का मतलब क्या बना, 0.7 मीटर बन जाए, क्योंकि एक जो हमारे पास मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर के 70/100 कर देंगे, 0.7 मीटर बन जाएंगे। अब इसकी सीधी सीधी क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए इसको। भाई अगर ये तीनों पॉइंट हम यहाँ से हटा दें, ये तीनों पॉइंट ये ऐसे, तो ऊपर सीधा सीधा 1000 बन गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 7 से काट लें, 7 छंग 42 हो गया, कट गया। 28 दूना 56 हो गया, ठीक है, और 25 चौका 100 हो गया, यानी कि 4 0, दैट इज, तो कितना बना 2 गुना 6 गुना और 10 गुना और 40, तो 6 दूना 12 चौक कितना बन गया 48, और 48 में 2 जीरो बन गए, आंसर आ गया 24800। 4800 डिब्बों की संख्या निकल के आ गई 4800। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 26वां प्रश्न क्या कहता है। ये प्रश्न भी हमने 21 दिसंबर 2019 के पेपर से लिया है, सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से। द सर्कमफरेंस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 to 8 सेंटीमीटर एंड इज हाइट इज 2 मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर यानी किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर परिधि जो है 528 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई अगर 2 मीटर है तो बेलन का आयतन निकालिएगा। फिगर कुछ इस प्रकार से होगी। देखिएगा हमारे पास में अगर हम देखें
तो जो हमारे पास में फिगर होता है सिलेंडर का वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये सर्कल होता है तो इसका एरिया जो होता है वो कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसकी सरकमफेरेंस की बात करें, सरकमफेरेंस, तो वो 2 पाई आर होती है। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है। किसका, सिलेंडर का, क्योंकि ये क्या है कि एक सिलेंडर की फिगर दिखा रखी है। ठीक है, अच्छा, तो इसकी जो सरकमफेरेंस है, इसकी जो सरकमफेरेंस है वो कितनी है, सरकमफेरेंस जो होती है वो 2 पाई आर होती है। परिधि जो होती है, सरकमफेरेंस मतलब परिधि की बात कर रहे हैं, तो 2 गुना पाई आर, यानी कि हमें क्या नहीं, हमें तो रेडियस निकालना है। तो ये क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 528 सेंटीमीटर दिखा रखी है, 528 सेंटीमीटर दिखा रखी है। इसके मीटर बना ले तो ये कितना बन जाएगा, सरकमफेरेंस वाई 5.28 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, इजिकल टू 528 है ना, 528 सेंटीमीटर, इसको क्या कर लीजिए 100 से डिवाइड कर लीजिए, तो 5.28 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी सरकमफेरेंस। क्लियर, तो ये मीटर में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये हाइट जो है मीटर में दिखा रही है, वॉल्यूम भी मीटर में निकलेगा, एक्चुअली मीटर क्यूब में निकलेगा, तो इसको मीटर बना लेते हैं। 2 गुना ये कितना होगा, 22/7 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय रेडियस आ गई। यहाँ तक बात सुनना। अच्छा, हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। क्या कर देंगे, 5.28 और मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइड बाई 2 × 22 कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इससे देखें कि अगर हम इसको काटने लगें, हाँ, तो 22 दूना 44 और 0.2 और कितना निकलेगा, 4 निकल जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये फिर 0.12 बन जाएगा, और 12 से 84 होता है, 0.84 मीटर। ये हमारा रेडियस निकल के आ गया। हमें क्या चाहिए, इट मीन्स ये जो बेलन है इसका आयतन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए हमें, वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए हमें, सिलेंडर चाहिए, जो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई मतलब 22/7 होता है, आर का मतलब 0.84 मल्टीप्लाई 0.84 और मल्टीप्लाई बाई एच, जो हमारे पास में क्या है, 2 मीटर दिखा रही है। एच जो कितनी है, वो 2 मीटर है, हाइट जो है वो 2 मीटर है। 7 से काट लिया इसको, 0.71 जा और 7 2 जा। ठीक है, 7 जा 7 2 जा, क्या बन गया हमारे पास में, देखो 22 गुना 12 दूनी कितना बन गया, या 22 दूनी 44 कर दीजिए, 0.1 इसको 44 बनना, क्योंकि 22 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेना, तो वो हमारे पास और आसान हो जाएगा। 24 भी कर सकते हैं और 44 भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी कर लीजिएगा। ठीक है भाई, 22 दूना 44 हो गया, और कितना 0.12 हो गया इधर, और 0.84 हो गया। अब सीधा सीधा हमें ये करना है कि हमारे पास में 44, 12 और 84 की मल्टीप्लाई कर लेना, उसमें 1 2 3 4 5 पे पॉइंट लगा लेना। जैसे आप 44, 12, 84 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 44352 इतने मीटर क्यूब। लेकिन 1 2 3 4 5 पे पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4 5 पे पॉइंट आ गया, तो 4.4352 दैट इज 4.4352 इतने मीटर क्यूब, ये आपका राइट आंसर होगा। 4.4352 दैट इज बी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में चाहिए था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8 दिसंबर 2018 से लिया गया सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कहता है कि अंडर रूट लगा रखा है ऐसे, और ये कहता है 91 है, फिर प्लस लगाया, फिर उसने अंडर रूट लगा दिया, फिर यहाँ 70 लिख दिया, फिर प्लस लगाया, फिर अंडर रूट लिख दिया, फिर 121 लिख दिया। अब 121 के रूट से खोलना शुरू करेंगे। ठीक है, 91 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस ये वाला रूट रहेगा ऐसे ही 70। 121 कितना होता है भाई? 121 कितना 11 का होता है ना, 11 का हो गया। ठीक है, इसमें रूट ऐसे रखेंगे, ये कितना हो गया 91 है, 0 नहीं है, 91 है, 91 है। ठीक है, अच्छा कितना बन गया 91 बन गया हमारे पास में, प्लस ये कितना का अंडर रूट 81 बन गया। 81 क्या होता है? 81 का तो 9 होता है। तो 91 ये बन गया, प्लस ये 9 बन गया।
इसे और सोल्व कर लिया, ये सीधा 100 हो गया, 100 को सोल्व कर गया, ये 10 निकल के आ गया। बस छोटा सा क्वेश्चन दिया था, दैट इज़ बी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है, 28वां क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्या कहता है, कुछ आंकड़े दिखा रखे हैं, जैसे आंकड़े हैं भाई 2 1 2 3 3 6 हैं 4 8 14 9 4 8 4, कुछ आंकड़े दिखा रखे हैं, ठीक है। इन आंकड़ों में अगर देखें तो ये आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर का भी माध्य चाह रहा है। अगर हम इसके पदों की संख्या देखें, यानी कि n की बात करें, तो ये कितने काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है काउंटिंग में। 13 एक ओड नंबर होता है। इसका मतलब अगर इसका हमें मीडियन निकालना पड़ा, इसका मीडियन निकालना, इसका माध्यक निकालना पड़ा, मतलब ये वाला माध्यक निकालना पड़ा, तो कितना होगा, n जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। n से मतलब 13 प्लस 1 14/2, 7th टर्म की बात कर रहा है। 7वीं टर्म क्या हो जाएगी, 7वीं टर्म जो आएगी उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको मतलब एक तरह से इस तरह से लिखेंगे भाई, इसको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा, और बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो ये आंकड़े कुछ ऐसे हो जाएंगे। आंकड़ों का जो आरोही क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम क्या होगा भाई, पहले 1 आएगा, ठीक है, ये पहले 1 आ गया ये वाला, फिर ये 2 और 2 कितने बार है, 2 बार है ना, ऐसे 2 बार आ गया, फिर ऐसे 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 हमारे पास 2 बार आ गया, ठीक है। फिर 4 कहाँ पर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 3 बार है, 1 2 और 3 बार 4 हो गया। 4 से बड़ा फिर हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया, फिर 6 आ गया। 6 से बड़ा कौन हो गया, 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 8 2 बार आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 9 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, और फिर लास्ट में बचा हुआ 14 यानी ये आ जाएगा। तो ये बन गया आरोही क्रम। 7वीं टर्म की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये टर्म कितनी आ गई, 4 आ गई, तो मीडियन निकल के आ गया 4। अगर हम मोड की बात करें, मोड मतलब जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ, सबसे ज़्यादा बार 4 आया हुआ, 3 बार 4, और कोई संख्या 3 बार नहीं है, तो ये मोड हो गया। अगर हम रेंज की बात करें, परिसर की बात करें, परिसर मतलब अगर हम रेंज की बात करें, रेंज क्या होती है, सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, 14 है, और उसमें सबसे छोटा नंबर घटा दो, कितना बन गया, 13 बच गया। अब मिल गया, मीन भी मिल गया, मोड भी मिल गया, और रेंज भी मिल गया। प्रश्न ये कहता है कि इनका क्या करना है, हमें इनका हमें माध्य निकालना है, यानी कि इनका भी माध्य निकालना है, सब तीनों का माध्य मतलब मीन निकालना है इसका, किसका, तो क्या करेंगे भाई, 4 + 4 + 13 और बटे कितने नंबर आए, 3 है, तो बटे 3 कर देंगे। 4 4 8, 8 और 13 जोड़ दिया तो 21 हो गए, 21/3, 3 सते 21, तो मीन कितना आ गया निकल के, आंसर क्या बन गया, 7 आंसर बन जाता, चला गया ए पार्ट के साथ, ए बन गया राइट आंसर। क्लियर हुआ, सही बहनों भाइयों को, सभी बहनों भाइयों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा बहनों भाइयों में शेयर करें। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दिल से सब्सक्राइब कर लें, जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन में आपको हेल्प करेगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 प्रश्न 31 जनवरी 2021 के पेपर से लिया गया, 31 जनवरी 2021 के पेपर से लिया गया सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं कि शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल
इट मीन्स मेक प्रॉफिट ऑफ 90%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक कोई दुकानदार जो है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक्चुअल क्वेश्चन ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹840 है और एक दुकानदार जो है उस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कितना होगा। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसे आप याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि मार्केट प्राइस MP अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसका क्रय मूल्य में क्या कर दीजिए 100 प्लस P4 यहाँ से प्रॉफिट से है अपॉन 100 माइनस D4 यहाँ से डिस्काउंट से है, कितना डिस्काउंट मिला है। मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य से है, अंकित मूल्य कितना है, ये मार्केट प्राइस ये वाला अंकित मूल्य कितना है 840 रुपये है, बटे कॉस्ट प्राइस जो आपको क्या करना है निकालना है, CP इज इक्वल टू 100 प्लस कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना 19% का, ठीक है, अपॉन 100 माइनस कितना डिस्काउंट हुआ, दैट इज 15% का डिस्काउंट हुआ। क्या बना कि 840 बटे कॉस्ट प्राइस जो है वो इज इक्वल टू क्या बन गया 119 बटे 85 बन गया। क्लियर हो गया? यानी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या बनता 840 गुना 85 और होल अपॉन 119 प्राप्त होता, ऐसे, ठीक है। अब 17 के देख 17 7 119 होता है, 17 पंजे 85 होता है और 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 होता है, 7 दूना 14 होता है, 120 बन गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया 120 गुना 5 और 12 पंजे 60 होता है 600 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया 600 रुपीज़, दैट इज 600 रुपये का कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है। चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला जो हमने आपको बताया कि मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ करके कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस या प्रॉफिट या डिस्काउंट निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है, 30वां प्रश्न हमारे पास में जो लिया गया है 21 फरवरी 2016 के पेपर से और CTET मैथ्स पेपर 2 से। ये कहता है कि जब x की वैल्यू 1/9, y की वैल्यू -3/4 हो तो एक व्यंजक दिखा रखा है 81x² प्लस 16y² माइनस 72xy का मान क्या होगा। देखिएगा, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है, ये कहते हैं 81x² प्लस 16y² माइनस 72xy। इसको अगर देखें तो ये क्या है 9x का होल स्क्वायर है प्लस ये 4y का होल स्क्वायर है माइनस, फॉर्मूले के हिसाब से देखो हमें जानते हैं फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। इस रूप में हम इसको खोलेंगे तो माइनस में 2a का मतलब यहाँ 9x होगा और b का मतलब यहाँ 4y होगा। देखिए तो कितना होगा 9 चौक 36 दूनी 72xy बन गया। यानी ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला है, ये 9x माइनस 4y के होल स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो x को क्या दिया गया, अब इसको सोल्व कर दीजिए, x को पुट कर दीजिए कि x को कहा गया 1/9 रख लीजिए और y को कह रहा है y इजिकल टू -3/4 रख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 9 इंटू एक्स की जगह 1/9 रखेंगे, -4 गुना y की जगह
-3/4 रखेंगे और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे ऐसे। 9 से 9 कट गया और 4 से 4 कट गया, क्या बचा अंदर, 1 और प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। 1 और 3 क्या होते हैं, 4 होते हैं, और 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा। 16 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। और ये चला गया डी पार्ट के साथ में, डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने जो पढ़ा है आपके समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा दोस्तों को, बहन भाइयों को शेयर कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए मेरे दोस्तों, ये थे 30 प्रश्न जो हमने आपको कराए, प्रीवियस ईयर के 30 प्रश्न आपको हमने कराए। आई होप दैट कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।